बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू की रेसिपी। ये लड्डू आम नहीं, बहुत ही ख़ास लड्डू हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। जी हाँ, ये याददाश्त के लिए, नज़र कमज़ोर के लिए, माइग्रेन के लिए, सर में दर्द हो और पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और सभी इसे खा सकते हैं और 12 महीने ये लड्डू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये लड्डू की रेसिपी बनाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं लड्डू के लिए इस्तेमाल करूँगी। ये तमाम चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो। तो गुड़ के साथ बनाऊँगी, चीनी का इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि गुड़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। देसी घी का इस्तेमाल करूँगी और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपकी हड्डियों के लिए, दिमाग के लिए, याददाश्त के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है खोपरा। खोपरा मैंने लिया है 250 ग्राम और इसे कद्दूकश कर लिया है। तो यहाँ मैंने लिया है 4 मगज़ और लिए हैं बादाम। ये दोनों मैंने लिए 150 ग्राम। और यहाँ मैंने गुड़ लिया है, ये 2 डली मैंने गुड़ की ले ली है। गुड़ बिल्कुल खालिस है। तो 3 से 4 चम्मच मैंने ले लिया है देसी घी। देसी घी में बनाऊंगी। और काली मिर्च पिसी हुई ली है मैंने, ये मैंने ले ली है आधा चम्मच। तो तिल यहाँ मैंने ले ली है 1 प्याली। तिल लिए हैं तकरीबन 100 ग्राम और 1 खाने का चम्मच ले लिया है खसखस। खसखस मैंने अच्छे से साफ़ कर ली। तो सबसे पहले मैं यहाँ चूल्हे पे रख लूँगी कढ़ाई और बिल्कुल लो फ्लेम करते हुए इसमें डाल दूँगी देसी घी। तो देसी घी यहाँ मेल्ट हो चुका है। देसी घी मेल्ट करने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी काली पिसी मिर्च। काली पिसी मिर्च मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये दिमाग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी मैं खसखस। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं हल्के हल्के से भून लूँगी। काली मिर्च तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, लेकिन काली मिर्च का इतना कोई ख़ास इसमें टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन फ़ायदेमंद बहुत ही ज़्यादा है। तो साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल भी मैं अच्छे से भून लूँगी। बिल्कुल हल्की फ्लेम पर भूनूंगी ताकि ये जले नहीं, बस हल्की हल्की खुशबू आने लगे इस टाइम तक मैं इसे भून लूँगी। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। और इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये बादाम और जो 4 मगज़ मैंने आपको दिखाए थे, इसे मैंने मोटा मोटा कोट लिया। ये देखें, इस तरीके से मोटा मोटा कोट लिया है। ये भी इसमें शामिल कर लूँगी। इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट पाउडर नहीं बनाना, बस मोटा मोटा इस तरीके से रखना है। और इसे मैं इसके साथ भून लूँगी। तो हल्की हल्की खुशबू आने लगे तो साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी खोपरा, जो कि मैंने कद्दूकश कर लिया था। इसका रंग बिल्कुल हम चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम मैंने इसकी रखी हुई है। तो ये भी इसके अंदर मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो तमाम चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। इस टाइम मैं इसका चूल्हा कर दूँगी बंद। चूल्हा बंद करने के बाद इसे मैं उतार लूँगी चूल्हे से और चूल्हे पर रख दूँगी सॉस पैन। तो सॉस पैन में मैं डाल दूँगी यहाँ 1 कप पानी। 1 कप पानी डालने के बाद इसमें मैंने ये गुड़ जो मैंने 2 डली लिए था, इसे मोटा मोटा कूट लिया है। तो अब इसे मीडियम फ्लेम पर मैं पकाऊंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अच्छे से गुड़ पकने लगा है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना, इतना पकाऊंगी कि इसमें तार बनने लगे। तो ज़बरदस्त याददाश्त के, नज़र कमज़ोर के लड्डू तैयार हो रहे हैं। ये देखें, चाश बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इस तरह से हल्का हल्का चिपचिपाहट जब इसमें शुरू हो जाए तो इस टाइम हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। और कढ़ाई में जो चीज़ें मैंने तमाम चीज़ें जो तैयार की थी, इसके अंदर तमाम जो चाश मैंने तैयार की है गुड़ की, वो इसके अंदर डाल दूँगी और इसे चम्मच की मदद से तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग इसकी मैं अच्छे से कर लूँगी। मिक्स करते करते ही ये गुड़ का जो मैंने चाश बनाई है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी और थोड़ा सा ये ठंडा भी हो जाएगा। तो अब ये हल्के हल्के ठंडा हो चुका है। हल्का सा ऑयल में हाथों पर लगाकर इस तरीके से इसके बना लूँगी लड्डू।
अगर आप इसे सर्दियों में इस्तेमाल करें तो लड्डू का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रख लें, और गर्मियों में इस्तेमाल करें तो लड्डू का साइज़ थोड़ा सा छोटा रख लें। तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह नाश्ते में, नाश्ते से पहले निहार मुँह इसे इस्तेमाल करें 1 कप दूध के साथ। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हैं ये लड्डू। आप इसे बना कर रखें, 12 महीने आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। बहुत ही ज़बरदस्त है सर के दर्द के लिए, याददाश्त के लिए, दिमाग की कमज़ोरी के लिए। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इस टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।